साल 2022 चल रहा था। अंशुल नाम का एक युवा यूट्यूबर था जो इंडिया अनसीन नामक चैनल पर डरावनी जगहों की वीडियो बनाता था। उसे भूतिया और रहस्यमयी स्थानों को खोजना पसंद था। एक दिन उसे एक पुरानी डायरी में एक ऐसी हवेली का जिक्र मिला जो राजस्थान की सीमा पर कहीं दूर स्थित थी। उस डायरी में लिखा था, यह हवेली शापित है, जो भी यहां गया वापस नहीं आया। अंशुल को यह पढ़कर बहुत उत्सुकता हुई। उसने अपने दो दोस्तों रचित और साहिल को साथ लिया और इस हवेली की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में जब उन्होंने गांव वालों से हवेली का पता पूछा तो सबने उन्हें मना किया। एक बूढ़े आदमी ने डरते हुए कहा, बेटा, वहां मत जाना, रात को वहां चीखें आती हैं और कुछ दिखाई भी देता है। लेकिन अंशुल ने उनकी बातों को मजाक समझा और तीनों आगे बढ़ गए। शाम के समय वे हवेली के सामने पहुंचे। हवेली बहुत पुरानी और खंडहर जैसी थी। टूटी खिड़कियां, झुके हुए दरवाजे और दीवारों पर काले निशान। दरवाजा हल्का धक्का देने से ही खुल गया। अंदर अजीब सी ठंडक थी। चारों ओर धूल और जाले थे। अंशुल ने कैमरा ऑन कर दिया। रचित ने टॉर्च जलाकर दीवारों पर रोशनी डाली, जहां लाल रंग से लिखा था, हर कमरा एक रानी की मौत की कहानी है। तभी अंदर से चूड़ियों की आवाज आई, खन खन खन। तीनों रुक गए। उन्होंने देखा कि एक कमरे के दरवाजे के पीछे कोई औरत खड़ी थी। काली साड़ी, चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया उसके पैर उल्टे थे। तीनों डर के मारे कांप गए। वे भागना चाहते थे, लेकिन पीछे मुड़े तो देखा कि मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। दरवाजा पर अब एक नया वाक्य लिखा था, अब तुम भी इसी कहानी का हिस्सा हो। बागवान की कोठी अब दिन में भी डराने लगी थी। अर्जुन कोठी के सामने खड़ा था और उसकी दीवारों को घूर रहा था। उसने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। दरवाजा चरमराया और अपने आप खुल गया। भीतर घुप अंधेरा था। सिर्फ खिड़कियों से हल्की रोशनी आ रही थी। अर्जुन ने अपने कंधे से बैग उतारा और मोबाइल की टॉर्च जलाई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें धूल में लिपटती थीं। फर्श पर लकड़ी की चूरे जैसी चीजें बिखरी थीं। हर कदम के साथ फर्श कराहता था। अर्जुन ने दाईं ओर वाले कमरे का दरवाजा खोला। भीतर सर्द हवा चल रही थी, पर कोई खिड़की नहीं थी। कमरे की दीवारों पर लाल रंग से कुछ लिखा था। अर्जुन ने ध्यान से देखा, लिखा था, मैं अब भी यही हूं। उसके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक कमरे के कोने से किसी के रोने की आवाज आई। अर्जुन ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अब दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो जाम हो चुका था। कमरे की छत से एक पुरानी रस्सी लटक रही थी। नीचे एक टूटा हुआ स्टूल पड़ा था, जैसे यहां किसी ने फांसी लगाई हो। अर्जुन की सांसें तेज होने लगी। उसे किसी की परछाई दिखाई दी, लाल साड़ी, बिंदी, खुले बाल। वह पीछे हटा, लेकिन पीठ किसी ठंडी चीज से टकराई। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। अब वही परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें खाली और काली। अर्जुन ने चिल्लाना चाहा, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। कमरे की घड़ी उल्टा चलने लगी। फर्श पर खून की बूंदें गिरने लगी। अर्जुन ने एक बार फिर दरवाजा खोलने की कोशिश की, और तभी उस औरत की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। अर्जुन की आंख खुली तो वह एक अंधेरे कमरे में था। कमरे में सिर्फ एक लाल बल्ब जल रहा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में एक ही चेहरा था, एक औरत का। लाल साड़ी, बड़ी बिंदी और गुस्से भरी आंखें। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। अचानक एक तस्वीर अपने आप नीचे गिर गई। उसके पीछे एक सुरंग जैसा छोटा दरवाजा निकला। अर्जुन ने बिना सोचे दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन ठंडी हवा आ रही थी। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की
और अंदर चला गया। रास्ता सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। हर कदम पर लकड़ी चटकने की आवाज आ रही थी। नीचे उतरते ही उसे एक कमरा दिखा। कमरे में एक पुराना पलंग रखा था। पलंग के पास एक छोटी सी मेज थी। मेज पर एक लाल रंग की चूड़ियां रखी थी। अर्जुन ने चूड़ियां उठाई तो पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर आवाज फिर से आई, मुझे मत छुओ। अर्जुन डर के मारे चूड़ियां छोड़कर पीछे हट गया। तभी पलंग अपने आप हिलने लगा। कमरे की खिड़की खुली और हवा का जोरदार झोंका आया। हर तरफ धूल उड़ने लगी। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम चुके थे। फिर अचानक दीवार पर खून से एक नाम उभर आया, नीलिमा। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने वही नाम अपनी डायरी में लिखा था, सपने में भी देखा था। अब वह समझ चुका था कि इस कोठी में कुछ तो है, कुछ बहुत ही खतरनाक और सच्चा। अर्जुन वहीं खड़ा था जहां दीवार पर लिखा था नीलिमा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। हवा अब भी तेज चल रही थी। कमरे की एक और खिड़की अपने आप बंद हो गई। अचानक कमरे में लाल रोशनी फैल गई। अर्जुन ने मुड़कर देखा, दरवाजा अब बंद था। दीवार पर खून टपक रहा था। फर्श पर एक पायल गिरकर अपने आप बज उठी। पायल की आवाज ने कमरे की डरावनी खामोशी को चीर दिया। फिर वही औरत की आवाज आई, तू क्यों आया है अर्जुन? अर्जुन कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? मैं वही हूं जिससे तुमने वादा किया था, आवाज ने जवाब दिया। वादा? कब? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। पिछले जन्म में, वो बोली। अर्जुन अब पूरी तरह डर गया था। तभी पलंग के नीचे से एक साया बाहर निकला। साया धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ा। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस आंखें लाल थीं। नीलिमा? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। साया रुक गया और बोला, तू भूल गया मुझे? अर्जुन पीछे हटने लगा। साया बोला, तूने मुझे तड़पाया था, अब तू भी तड़पेगा। कमरे की दीवारें हिलने लगी, छत से धूल गिरने लगी, मेज पर रखा दिया बुझ गया। अब कमरे में पूरी तरह अंधेरा हो गया। बस नीलिमा की सांसों की आवाज आ रही थी। अर्जुन चिल्लाया, मुझे जाने दो। आवाज आई, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक कुछ ठंडा सा अर्जुन की गर्दन पर महसूस हुआ। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसका गला दबा दिया गया। अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गईं। अब वह जमीन पर बेसुध पड़ा था और दीवार पर एक और नाम लिखा था, अब तू भी मेरा है। अर्जुन जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, मगर शरीर सुन्न हो चुका था। कमरे में सन्नाटा था। तभी उसकी आंखों के सामने नीलिमा की परछाई उभरी। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसके पांव जमीन से ऊपर थे। अर्जुन हिलने की कोशिश कर रहा था, पर वो जड़ हो चुका था। नीलिमा ने झुककर उसके माथे पर हाथ रखा। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। नीलिमा बोली, तू जिंदा है क्योंकि मैंने तुझे चुना है। अर्जुन ने कांपती आंखों से उसकी तरफ देखा। तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला। रोहित और विजय भागते हुए अंदर आए। अर्जुन, रोहित चिल्लाया। नीलिमा ने पलट कर देखा। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। कमरे की दीवारें हिलने लगी। नीलिमा हवा में उठ गई। विजय ने जेब से हनुमान चालीसा निकाली और पढ़ने लगा। नीलिमा चीखी, बंद कर इसे। पर विजय रुक नहीं रहा था। अर्जुन को होश आ गया। वो उठकर बैठ गया। नीलिमा चिल्ला रही थी। उसका चेहरा पिघलने लगा था। रोहित और अर्जुन भी मंत्र पढ़ने लगे। कमरे में तेज रोशनी फैल गई। नीलिमा जोर से चीखी और एक जोर की धमाके के साथ गायब हो गई। कमरा शांत हो गया। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। अर्जुन ने कहा, खत्म हो गया। वो तीनों बाहर निकले। गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। अर्जुन ने धीरे से कहा, अब कोई चोटी नहीं कटेगी, अब कोई नीलिमा नहीं बचे। अगर आपको भी पायल की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना और सब्सक्राइब जरूर कर देना।